है एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों से कि अपने जो है सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें। आप लोग ना टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और जैसे कि एग्ज़ाम अगर कोई कह देता है ना तो टेंशन आ जाती है, अरे मेरा तो कंप्लीट नहीं है, कैसे करें। तो ये सारी चीज़ें छोड़ के, टेंशन सारी छोड़ के बस आप लग जाओ। और मैंने आपको टाइम बता दिया है कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करके अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैंने जो है सारे सिलेबस को और कितने दिन में क्या पढ़ना है आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझाई हुई हैं। तो ये वीडियो पूरा देखना, लास्ट तक देखना। और जो भी इसमें टॉपिक छूट गया होगा, मुझे नहीं लगता कुछ छूटा है, बट अगर कुछ छूट गया होगा तो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। और जो है हिंदी, करंट अफेयर, इसको आपको डेली पढ़ना है। मैंने ये भी बताया कि करंट अफेयर कहाँ से पढ़ें, क्या करें। और जो है सब्जेक्ट को मैंने अच्छे से कंप्लीट करवाया है। तो आप बस अपना देखें वीडियो, और अगर आपको समझ में आए तो एक साइड में आप कहीं लिख लेना। उसके साथ में आप अगर जॉब वॉब में हैं तो आप अपने हिसाब से लिख के और टाइम को मैनेज करके टारगेट नवंबर एग्ज़ाम, मतलब मान लो कि नवंबर में एग्ज़ाम है तो वो लेकर के चले। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी बात कर लेते हैं कि हम आर की टाइम टेबल को कैसे करें, सिलेबस को किस तरह से मैनेज किया जाए। तो उस पर हम बात करते हैं। तो ये हम 20 जुलाई से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके बीच आप लोग अपनी बुक वगैरह जो भी आपके पास ना हो वो आप ले लेना, ठीक है। और हम ये 20 जुलाई से आपका ये टारगेट स्टार्ट होगा। अभी आपके पास आज 17 तारीख है, 3 दिन बाद आपका ये स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि स्टार्ट कैसे करें। जैसे देखो, आप 20 तारीख को लेना और 27 जुलाई से स्टार्ट करना है। तो आप हिस्ट्री पहले कंप्लीट करना, क्योंकि इससे पूछा भी जाता है अच्छा खासा क्वेश्चन, और जो है बड़ा भी है। तो स्टार्ट करेंगे ना इससे, तो एक बड़ा सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो सकता है इससे। इसलिए मैंने पहले हिस्ट्री रखा है। और आपकी बुक लिस्ट होगी इसमें परीक्षावाड़ी की, उसके और आपको 7 दिन का इसमें समय मिलेगा। फिर 28 तारीख से लेकर के 3 अगस्त तक आपको फिर से 7 दिन का समय दिया जाएगा, जिसमें आप पॉलिटी करेंगे। ये भी आप परीक्षावाड़ी से कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको 4 तारीख से लेकर के 10 तारीख आपको 6 दिन का मिलेगा, और इसमें आप जो है ज्योग्राफी को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। और इसका मतलब है कि आप फिर से वही परीक्षावाड़ी इस पे पेन ही नहीं चल रहा है, आप परीक्षावाड़ी फिर से ले सकते हैं। उसके बाद जो है आप 10 यहाँ होना चाहिए 11, 10 की जगह पे आपको 11 होना चाहिए, ठीक है। तो अब 11 से स्टार्ट करेंगे 15 तक। आपको कम से कम इसमें 4 दिन का समय मिलेगा। और हमने जुलाई तो ख़त्म कर लिया था, मैं अगस्त में हूँ, ठीक है। तो 11 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक आप इन्वायरमेंट करेंगे। आपको 4 दिन में इन्वायरमेंट अच्छे से हो जाएगा। ये भी परीक्षावाड़ी से ही आपको करना है। उसके बाद जो है आप 16 अगस्त से लेकर के 22 अगस्त तक आपको इकोनॉमी करना है। मैंने जियोग्राफी इन्वायरमेंट इसलिए साथ में रखा है क्योंकि चीज़ें ना सिमिलर हैं। तो जियोग्राफी पढ़ने के बाद अगर आप इन्वायरमेंट पढ़ लेंगे ना, तो चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। और दोनों जो है सब्जेक्ट दोनों एक इकट्ठे क्लियर हो जाएंगे, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए मैंने यहाँ क्या नाम है, इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी को दोनों साथ में रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है आप 16 से 22 अगस्त तक आप इकोनॉमी रखेंगे। ये भी परीक्षावाड़ी से ही रखेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद जो है आप 23 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक आप जो है टोटल आपको 8 दिन का समय मिलेगा। जो है, और आप इसमें 8 दिन में तीनों साइंस कवर कर सकते हैं। आई नो समय भी ज़्यादा दिया है क्योंकि 3 साइंस आपको इसमें कंप्लीट करना है, इसलिए। और सेम वही बुक लिस्ट परीक्षावाड़ी, ठीक है, परीक्षावाड़ी। तो आप फिर से जो है परीक्षावाड़ी इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद जो है, या फिर आपका नहीं पढ़ने का मन है तो आप पूर्वालोकन से ही काम चला लेंगे, लेकिन एक बार परीक्षावाड़ी पढ़ लेंगे ना तो वो सही रहेगा। उसके बाद जो है आप अब सितंबर में पहुंच गए, आपका 1 महीना इधर और 11 दिन जुलाई का बीत गया, आपका टोटल इधर हो गया। उसके बाद जो है आप 1 सितंबर की बात करेंगे। 1 सितंबर से लेकर के 5 सितंबर तक आपको 5 दिन का समय मिलेगा। इसमें आप यूपी जीके और सेम वही बुक परीक्षावाड़ी की करेंगे। उसके बाद आपको 6 सितंबर से लेकर के 10 सितंबर तक आपको पढ़ना है, और सेम जो है बुक कहेंगे कृषि और वाणिज्य। लेकिन मैंने जो बुक देखी है ना वो बहुत ज़्यादा मतलब PhD लेवल की है। तो मैं कहूँगी कि कहीं PDF वगैरह मिल जाए आपको, जैसे मैं आपको प्रोवाइड करवा दिया है ग्रुप में, तो आप वहाँ से कर लें, या कोई कोचिंग की PDF मिल जाए तो, या फिर क्वेश्चन से ही काम चला लेंगे। मैंने तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ जो है क्वेश्चन से ही काम चलाया है। अभी मैंने इसके लिए पढ़ा नहीं है, बस क्वेश्चन देख लिया, 500-600 क्वेश्चन मैंने देख लिया, हो गया। मैंने सारी चीज़ें ग्रुप में भेज दी हुई है। बट मैं कहूँगी कि परीक्षावाड़ी अगर आप पढ़ सकते हैं, समय है तो पढ़ लेना, नहीं तो फिर आप किसी कोचिंग का PDF है, मैं भेज दूँगी कोचिंग का PDF, तो आप वहाँ से जो है क्वेश्चन वगैरह देख लेना, PDF देख लेना, याद हो जाएगा। ये ज़्यादा मतलब 4-5 क्वेश्चन आते हैं, 3-4, तो आप इससे हो जाएगा आराम से। और उसके बाद जो है आपको 11 तारीख से 14 तारीख के अंदर आपको 3 से 4 दिन का समय मिलेगा।
और इसमें आप जनसंख्या नागरीकरण, सेम वही बुक परीक्षावाड़ी की और जनसंख्या नागरीकरण के लिए आती है, तो परीक्षावाड़ी सेम बुक। और उसके बाद आप 15 सितंबर से लेकर के 20 सितंबर तक का समय दिया जाएगा। और आप इसमें रीजनिंग करेंगे, ठीक है। तो आप जो है पाएंगे कि आपका सारा सिलेबस अगस्त, ठीक है, अगस्त और सितंबर का 20 दिन, ठीक है, और जुलाई का आपका 10 से 11 दिन, मान लो जो है 10 दिन। तो आपका मोटा मोटा 2 महीने, इधर 30 हो गया और इधर 31 हो गया, मतलब मान लो आपका जो है 2 महीने में ख़त्म हो गया। अब ये भी हो सकता है आपके पास कि आप ना कंप्लीट कर पाएँ, तो आप ये मान के चलो कि नवंबर में एग्ज़ाम होगा, वैकेंसी आए या ना आए, आप अपना टारगेट नवंबर लेकर के चलो। अगर आ गए ना तो फिर आपके सामने कोई चांस नहीं रह जाएगा, इसलिए नवंबर मान के चलो। नहीं आए तो कोई बात नहीं, आई तो आप क्रैक तो मतलब आप एग्ज़ाम निकाल तो सकते हैं। और रही बात हिंदी की, अभी मैंने बताया नहीं, वो करंट अफेयर के लिए देखो हिंदी आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। डिकोड की बुक आती है, वो आप बुक से हिंदी कर लेना, और आप जब ये पढ़ते हैं ना तो 1 घंटे हिंदी के लिए रोज़ देना पड़ेगा आपको। और करंट अफेयर के लिए आप या तो मैगज़ीन क्रॉनिकल ले लें, या फिर जो है कुमार गौरव सर की आती है करंट अफेयर, तो उनकी आप देख सकते हैं उत्कर्ष क्लासेस पे, तो ये दोनों सही है, तो आप इनका देख सकते हैं करंट अफेयर के लिए डेली। और ये हो गया हिंदी के लिए। देखो करंट अफेयर अगर आप डेली लिखेंगे सुनेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा एग्ज़ाम में। जब आप अपनी कोई मैगज़ीन या कोई ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे ना, तो आपको जल्दी से रिकॉल हो जाएगी, जल्दी से याद आएगा कि हाँ मैंने पढ़ा है। तो इसलिए करंट अफेयर डेली पढ़ो, और हिंदी आपको दोनों डेली पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ नहीं लिखा। अब आपका टोटल बच जाएगा अक्टूबर और नवंबर, ठीक है। नवंबर तो बचेगा नहीं, क्योंकि नवंबर में मान लो कि एग्ज़ाम है, तो आप पूरा आपको अक्टूबर मिल जाएगा। मैंने यहाँ 2 महीने लिख दिया है, बट नवंबर का हाँ 10-11 दिन आपको मिल जाएगा। बट मान लो कि 1 महीने, सॉरी पूरा काट दिया, ठीक है। तो आपको 1 महीने मिल जाएगा, यहाँ 1 महीने मिल जाएगा, और आप टेस्ट रिवीजन ये सब कर सकते हैं। और ये तो मैंने आपको बता दिया कि टोटल आप 2 महीने में अपने सिलेबस को इस तरह से कुछ कंप्लीट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि मैं किस तरह से कहना चाहती हूँ। आई नो ये बहुत ज़्यादा कठिन भी नहीं है और आसान भी नहीं है इस सफ़र में चलना, क्योंकि जिस तरह से बुक होती है हम सिर्फ कह देते हैं कि महीने में पढ़ लो हो जाएगा, लेकिन लोग नहीं पढ़ पाते। बस यही है कि आपको अगर नवंबर में एग्ज़ाम देना है तो इसको पढ़ना पड़ेगा आपको ही। तो आपको अगर सचिवालय में जाना है तो आप ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी पड़ेंगी 2 महीने में। तो ये आपके लिए है या आपके ऊपर है। अगर आप हार मान जाते हैं तो छोड़ देना, अगर आप हार नहीं मानते, आपको मतलब तैयारी करके आपको सच में अधिकारी बनना है, तो आप इस मेरे द्वारा बताई गई ये चीज़ों को कवर करके और आप अच्छे से कर सकते हैं। और साथ में आप जब भी टाइम मिले आपको डेली पढ़ के, मान लो कि आप अपना हिस्ट्री पॉलिटी दिन में पढ़ रहे हैं, तो आप साथ में ऐड कर सकते हैं। आप साथ में जो है पूर्वालोकन, तो ठीक है, आप साथ में पूर्वालोकन ऐड कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी किताब है, तो ये तो मैं नहीं कहूँगी कि छोड़ो। अब क्या किया जाए, समय कम है तो इसलिए आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं। 2 से ढाई महीने में आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप मैनेज कर सकते हैं। कम से कम आपको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कम से कम आपको 7 से 8 या 9 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है, और ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना पढ़ सके, जितना टाइम बचा सके, सारे काम धंधा छोड़ के बस आप इसमें लग जाओ और आप जेन्युइन हो जाएगा कंप्लीट। तो ये रहा कुछ किताबें मैंने भी बता दी, टाइम मैंने बता दिया किस तरह से कवर करना है। अब आपकी जिम्मेदारी है आप किस तरह से करते हैं। इसका फोटो मैं भेज दूंगी अपने जो ग्रुप है, तो वहाँ भेज दूंगी, आप देख लेना, इसको अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। मैंने अपने हिसाब से आपको बताया है, आप लोगों का तरीका, आप लोगों का, आप जॉब में होंगे या कहीं, तो आप उस तरह से अपने इस चीज़ को मैनेज कर लेना। बहुत लोगों की आदत होती है कि 2 सब्जेक्ट साथ में लेके चलते हैं, तो आप अपने हिसाब से चीज़ों को मैनेज करके लेके चलना, ठीक है। तो ये रही पूरी जो है बुक लिस्ट, और बुक लिस्ट है, टाइम है, और पढ़ना कैसे कैसे है, मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी। इसमें जो भी छूटा होगा आप अपने आप से ऐड कर लेना। मैंने बस बहुत सारे इस पर कमेंट आए थे, बहुत सारे लोग पर्सनल मैसेज कर रहे थे कि आप बता दीजिए कैसे करें, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैंने बस जल्दी से लिख के आपको बता दिया है, जिस तरह मैं अपना फॉलो करती हूँ, तो उस तरह से मैंने आपको बताया है। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना, और जो है फिर अपना टॉपिक बताना, जो भी आपकी कन्फ्यूजन होगी आरो के लेकर के, हम उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए राधे कृष्णा।